Good morning all of you. We are discuss about question answer in second chapter. Question number Question number 6. What do you mean by staple food? Staple food. Answer: staple food means everyday diet, everyday diet or common food item that the pupil eat throughout the year in a particular region Staple food means everyday diet or common food items that the people eat throughout the year in a particular region. किसी पर्टिकुलर रीजन में कोई मतलब जो पीपल कॉमन डाइट लेते हैं, कॉमन फूड लेते हैं पूरे साल थ्रू आउट द ईयर, इसी को हम क्या कहते हैं? स्टेपल फूड कहते हैं. Very short answer type question are completed. Next, then we solve short answer type question. Short answer type question. Question number first. Name the different food groups. Name the different food groups. There are following
food groups are first is fruits, vegetables, dry fruits, beverage, spices, cereals, pulses, pulses, milk and its product. Its product. Milk and its products. So there are following food groups are fruits, vegetables, dry fruits, beverages, spices, cereals, pulses, milk and its products. Question number 2. Name some practices of food preparation which lead to loss of nutrient value. कोई ऐसे पूछ रहा है, कोई ऐसे 2 मेथड आपको बताने, कोई प्रैक्टिस बतानी जिससे कि फूड के न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो कम हो जाते हैं, फूड को बनाते समय फूड के न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं, वो ऐसी कौन सी 2 एक्टिविटीज़ हैं? आंसर इज फॉलोइंग practices of food preparation lead to loss of nutrients
of nutrients. First, overcooking. Overcooking. एक तो जब हम वेजिटेबल्स को बनाते समय उसको ज़्यादा ओवर कुकिंग मतलब ज़्यादा पका देते तो भी जो भी वेजिटेबल्स में न्यूट्रिएंट्स हैं वो लॉस हो जाते हैं ज़्यादा पकाने से. सेकेंड वन इज रीहीटिंग. रीहीटिंग मैनी टाइम्स. अगर हम फूड को बार बार गर्म कर रहे हैं मीन्स रीहीटिंग मीन्स बार बार गर्म कर रहे हैं, ठंडा हो गया बार बार उसे गर्म कर रहे हैं तो भी उसमें जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं वो न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो जाते हैं धीरे धीरे. नेक्स्ट वन इज वॉशिंग वेजिटेबल्स. वॉशिंग vegetables after cutting them into pieces. After cutting them pieces, अगर हम वेजिटेबल्स को काटने के बाद धुलते हैं वॉश करते हैं तो भी उसमें जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है वो जो भी वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं मिनरल्स होते हैं वो सारे उसमें वॉश हो जाते हैं फिर उनसे हमें कोई भी न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं. अगर वॉशिंग वेजिटेबल्स आफ्टर कटिंग देम इनटू पीसेस अगर काटने के बाद उनको वॉश करते हैं इसलिए हमें जो भी वेजिटेबल्स हैं या फ्रूट्स हैं हमें कट करने से पहले ही उनको क्या करना चाहिए वॉश करना चाहिए. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर थर्ड. हाउ कैन you balance your diet without adding to its cost. Suggest any one method to do so. By adding variety of food, variety of low cost things like
दाल, राइस, मिक्स्ड फ्लोर, फ्लोर चपाती, चपातीस, सलाद, एंड जगरी, along with a little fat. Fat means ghee. Is the best combination of balanced diet. Jaggery of combination of balanced diet. How can you balance your diet without adding to its cost? कह रहा कि आप बैलेंस डाइट की कमी को कैसे पूरा कर सकते हैं अगर हम कॉस्टली फूड नहीं भी खाते तो। ज़रूरी नहीं हम कॉस्टली फूड खाएं तभी बैलेंस डाइट की कमी को पूरा कर सकें, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि ये देखना चाहिए कि जो हम फूड ले रहे हैं उसमें सारी कंपोनेंट्स पर्याप्त मात्रा में हैं या नहीं हैं। जैसे पर्याप्त मात्रा में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, जो फूड हम खा रहे हैं उनमें ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत कॉस्टली फूड खा रहे हैं या 5 स्टार होटल में खा रहे हैं तभी हमें बैलेंस डाइट मिल सकती है, ऐसा नहीं है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, बाई एडिंग वैरायटी ऑफ लो कॉस्ट थिंग्स, हम वैरायटी ऑफ फूड ले सकते हैं जो सस्ता हो, ऐसा फूड जो सस्ता हो, जैसे दाल है, राइस, मिक्स्ड फ्लोर ऑफ चपातीस, ऐसा आटा जिसमें मिक्स्ड सारी चीज़ें मिक्स करके जो बनाते हैं फ्लोर आटा, उससे बनी हुई चपाती, सलाद है ना, जगरी अलॉन्ग विद ए लिटिल फैट इज़ द बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ बैलेंस डाइट। Next question number 4. Why does a teenager need more food than a baby? Answer is a baby has a small body and
they do not hard physical activities while a teenager has comparatively large body and they do hard physical activity activities this is the reason why a teenagers developing body needs more fat developing body needs more food क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या रीज़न है कि जो टीनेजर्स होते हैं उन्हें ज़्यादा फूड की अपेक्षा होती है जो बेबी होते हैं उनकी अपेक्षा। ठीक है, तो उसका रीज़न क्या है कि ये बेबी हैज़ ए स्मॉल बॉडी। जो बेबी होते हैं उनकी बॉडी तब कैसी होती है, स्मॉल इन साइज होती है। एंड दे डू नॉट हार्ड फिजिकल एक्टिविटीज़। अब वो कोई भी ज़्यादा हार्ड एक्टिविटीज़ नहीं करते। लेकिन जो टीनेजर्स होते हैं, टीनेजर मीन्स जिनकी एज 1 to 18 ईयर्स की होती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, टीनेजर्स बोलते हैं। ठीक है, तो उनकी बॉडी का वेट ज़्यादा होता है, जो बेबी की अपेक्षा उनकी बॉडी का वेट लार्ज इन साइज होता है और वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हार्ड वर्क करते हैं। तो इसलिए उन्हें ज़्यादा फूड की आवश्यकता पड़ती है। जो ज़्यादा हार्ड वर्क करेगा, फिजिकल एक्टिविटीज़ ज़्यादा करेगा, उन्हें ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी। जब ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी तो उन्हें फूड की भी ज़्यादा आवश्यकता होगी। यही रीज़न है कि जो टीनेजर्स हैं उन्हें ज़्यादा फूड की आवश्यकता होती है, किसकी अपेक्षा,
जो बेबी होते हैं उनकी अपेक्षा। क्वेश्चन नंबर 5, राइट 3 importance